चक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कक्ष नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम वनत समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लय महाभय मृकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदैव मे भयं त्वदम्बु विभीषितं यदा न खण्डसूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष किन्नराम रासराजि पूजितं सुलक्ष्मीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्ममादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदर्घतं स्वकीय मानसे नारदादि षट्पद रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। प्रगट भई अमर कंठ माई प्रगट भई अमर कंठ माई धरा पर उजियारी छाई धरा पर उजियारी छाई। बहुत जलधारा सुखदाई बहुत जलधारा सुखदाई। लियो अवतार कियो उपकार जगत उद्धार पात किन पार लगैया की। आरती रेवा मैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। शीस पर कनक मुकुट साजे शीस पर कनक मुकुट साजे भाल में बिंदिया अति साजे बाल में बिंदिया अति साजे। कान में करण फूल साजे कान में करण फूल साजे। मोतियन माल गले बिच ढाल चुनरिया लाल संत जन चित्त चुरैया की। आरती रेवा मैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। अधम लाखों मान तारे अधम लाखों मान तारे कहत हैं वेद शास्त्र सारे कहत है वेद शास्त्र सारे। खड़े हम रेवा तेरे द्वारे खड़े हम रेवा तेरे द्वारे। हमारी बेर करो ना देर सुनो अब ठेर शरण अब दुख हरैया की। आरती रेवा मैया की। आरती रेवा मैया की दीन जन पार लगैया की। मात की महिमा है न्यारी मात की महिमा है न्यारी। परिक्रमा करते नर नारी परिक्रमा करते नर नारी। मुक्ति पाते हैं संसारी मुक्ति पाते हैं संसारी। करो ना निराश लगी है आस हमें विश्वास पार भव से करैया की। भगवान की जय। नर्मदे मात गंगे
तुमां देवतगागुरुदेवमणनाथाभ्रातुर्भूतं सुभातेनं कीर्तनप्रदं रूपमानां जयसां अवोदें समृद्धिं सर्वान् निर्णुं मे ग्रहदेन भूतामयि संभवरदमादे मे कुले मात्रं पुत्रवादिनी मा भवतु जन्तु स्नानि लिपितुदामि उदय मात्रं श्रियं मात्रं मे कुले यात्रां शून्यं पुजम्मि ॐ अन्तरन्तरिक्षगों शान्ते व्रतमे शान्तिराप शान्तिरोगदया पार्जन्या नमः नर्मदाजले स्नानं समर्पयामि ते वाचो मनसा देवयन्तः त्वां गन्धर्वत्वा स्वामरेपदे त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यते गन्धाढं समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रतिगृह्यताम् उपयादोकदा शोकदभानवो विप्राविशयामति जोजाद्विन्द्यते हरे ओकदेः प्रतिमोदगवान् पुष्पवतेः प्रसवते स्वायिव सजस्मरेर्वेरुधः पारदिष्कवा कुलालं च हरिद्राजे समन्विता नानापरिमलद्रव्याणि गृहाण परमे ॐ नभ्य आसीदरङ्गर्चकं स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्रह्मणे मध्ये पानीयं समर्पयामि अधिष्ठासेता सदा धारवदेवेन्द्यामुदयेन प्रथमै देवा बार-बार आग्रह हो रहा है आरती होगी उसके बाद कावड़ प्रारंभ हरे कृष्ण सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भोले भोले नाथ महादेव जग पालन
श्रावत शारद पदवती ओम गर कपूर बाते हो मैया गर कपूर बाते कमर घाट में विराजत घाटन घाट विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी ओम जय आनंद करती हो मैया जय गौरम करुणावतारम संसारधारम मध्येन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि अधिष्ठात्रे नर्मदायै नमः सां सदाशिवाय नमः आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्यनं वन्दे मे कन्याय धीमहि तन्नो पुष्पाणि यथाकालोकवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वर भगवती नर्मदा देव्यै नमः चरणारविन्दयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि प्रदक्षिणायां पदे मंत्रहीनं कृष्णीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं आवाहनं न जानामि तव पूजा जानामि क्षमतां परमेश्वर कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव गदा सुख संपत्ति पुण्यं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि एतानि यत्र पुष्पधूपदीपने दक्षिणा प्रदक्षिणा पूर्वक यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्ये पूजन पूर्वक अभिषेकाख्यन करुणा भगवती नर्मदा देवी आग्रह के मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हमारा अगला प्रोग्राम हम अतिथि को प्रारंभ कर सके। पंडित हृदयगिरी महाराज हेलो श्री नर्मदानंद जी बाप जी महाराज, पंडित श्री काशी महाराज, दोनों महान विभूतियां हमारे मध्य पधार चुकी हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मंच के सम्मुख बैठे हैं। अभी अति शीघ्र महाराज जी द्वय मंच पर विराजमान हो रहे हैं। परम पूज्य द्वारिकादास जी बापू भी हमारे मध्य पधारे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस नीले अंबर के अनुसार समाज प्रमुखों का सम्मान, संतों का सम्मान, तत्पश्चात हमारे परम पूज्य गुरुजनों का आशीर्वचन और तत्पश्चात ये कावड़ यात्रा प्रारंभ करेगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग अधीर ना हो। सभी लोग कावड़ के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब हम सब जयकारा लगाए मां नर्मदा का। हमारे गुरुजन कावड़ के साथ मंच पर पधार रहे हैं। माता श्री नर्मदे श्री बिहारी जी पाटीदार पीछे जो मंच के पीछे जो खड़े हैं वो भी आ गया है। मातेंद्रेश्वर घाट जो कावड़ यात्री खड़े हैं वो भी आ गया है। जीतू भाई क्या बोल बम हमें कुछ ही क्षणों में परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मेरा निवेदन है पांच में गद्दों पे भी जो वरिष्ठ के पश्चात का ध्यान रखें। कुछ ही क्षणों में स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आइए विराजी अपने स्थान पर और महिष्मती बोल बम कावड़ यात्रा संघ के इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनिए। सभी अतिथि श्री विश्वजीत कुलकर्णी बाबा, परम पूज्य संत श्री भोले बाबा, परम पूज्य संत श्री भगवताचार्य पंकज जी मेहता, परम पूज्य संत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, परम पूज्य संत पीठाधीशों श्री राजेंद्र जी महाराज के सुशिष्य, परम पूज्य संत श्री अर्जुनदास पंडित जी, श्री विजय राधे जी तिवारी, परम पूज्य संत श्री नर्मदा मंदिर के महाराज, परम पूज्य महंत श्री विनायक ने थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए। गुरु जी
परम पूज्य पंडित श्री आलोक जी जोशी, परम पूज्य संत श्री कटम्बरी जी सरकार, परम पूज्य संत श्री माता जी शरण गिरी जी, परम पूज्य संत बाप जी के चरणों में श्री वंदन करें। हमारे बीच पंडित कपिल जी शर्मा काशी जी महाराज महू में जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन है। ब्राह्मण समाज, साथी राजपूत समाज, सेन समाज, श्री माली समाज, इन सभी सर्व समाज जनों के श्री चरणों में हम महिष्मती बोलबम कांवड़ यात्रा की ओर से वंदन अभिनंदन समर्पित करते हैं। मेघवाल समाज भी हमारे बीच में मंच पर है। निवास देखो सौभाग्य है हमारा माता के समस्त लालों के लिए आप आए हैं, पधारे हैं इस ऐतिहासिक आयोजन में। बोलबम की इस ऐतिहासिक यात्रा में लगातार इनकी टीम की और इनके बोलबम विश्व कल्याण के लिए लगे हुए ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ ही 2010 से जो खून पसीने से सींचने वाले हमारे क्षेत्र के भारी भरकम और जिनके मन में धर्म के प्रति रुचि, ऐसे राजकुमार जी मेव के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अतिथियों को बताना चाहता हूं कि हमने वृक्षारोपण के साथ शुरुआत की थी पहले वर्ष में, और आज भी हम वृक्षारोपण को 12 ही महीने चलाते हैं। हमने तालियों से स्वागत करें भाई साहब का। श्री भाई साहब नर्मदा समग्र का काम भी देखते हैं और उनका जोरदार से तालियों से स्वागत। नर्मदे हर एवं हमारे मध्य निरंतर जारी है और हमने 11 लाख की यात्रा हमने भगवान राम को समर्पित करने के लिए निकाल रहे हैं। और इस यात्रा तो हुआ था और राज्याभिषेक हुआ था, जो संकल्पित है कि हम भगवान राम को सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो बोलिए हर हर शंभु, अरे शंभु शिव महादेवा। तो मित्रों, हमारे बीच मैं आदरणीय धर्मदादा सुराणा को पूछी, सुराणा करही से प्रणाम करता हूँ। सभी बहनों को, भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ। आज 14वें सभी संत भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कावड़ यात्रा जिसके माध्यम से जो मेन मुख्य सूत्रधार है राजकुमार भाई मेव, और इसको सफल बनाने में जो उनके साथ उनके सहयोगी जो सारी टीम है सब, और महेश्वर क्षेत्र के अगल बगल से जितने लोग आए हैं श्रद्धालु, उन सबको मेरा प्रणाम। तो समय तो ज्यादा है नहीं कि कहीं विशेष रूप में कहना है, क्योंकि कावड़ यात्रा भी आरंभ करना है। मैं तो केवल इतना कहूंगा, ये एक जन जागरण है, उसमें राम राज्य स्थापना ये मुख्य अपना वो हेतु है। तो एक सेवा, बहुत जबरदस्त सेवा, 14 साल से और 10 साल से तो मैं इस यात्रा में, इस प्रसंग में मेरी उपस्थिति रहती। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, और हर साल मैं संख्या में बढ़ोतरी देखता हूं। मैं देखता हूं, नहीं तो वर्तमान विधायक भी नहीं है। चलो सत्ता ऊपर हो और लोग उसको अच्छा लगाने के लिए आ जाए तो समझ में आ जाए कि भाई थोड़ा सत्ता पर है, थोड़ा उसको अपन को करना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पर नहीं होते हुए भी लोगों का इतना प्रेम प्राप्त करना, उसके पीछे सेवा की सुगंध है। ये सुगंध के बिना, ये सुगंध के न हो तो ये नहीं होता। और ये भी सुन लो, जहां
सेवा होती है वहीं सुगंध होती है, जहां सेवा नहीं होती हो ना वहां सुगंध नहीं होती है। स्वार्थ में तो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है स्वार्थ में, सेवा में सुगंध आती है बात। और मुझे ज्यादा नहीं कहना है, और अपने पीएम साहब ने, मोदी साहब ने तो आते ही भारत स्वच्छता का वो चलाया था और अभी भी चालू है, और केवल रास्ता रोड नहीं देश को भी साफ कर रहा है। वो सेवा वाला कर सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इतना काम कर ले। और जो सेवा करने वाले हैं, रास्ता साफ करने वाले हैं, गंदगी हटाने वाले हैं, वो बहुत महापुरुष होते हैं। और ये केवल इतनी गंदगी नहीं पर इतनी भयंकर गंदगी हटा रहे हैं कि जिनको गंदगी पसंद है ना वो त्राहिमाम हो रहे हैं, वो त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतनी जबरदस्त वो, ये बात साफ बात है। खुशबू सबको पसंद है, सुगंध सबको पसंद है। हाँ, जो लोग सतत गंदगी में रहते हैं उनको गंदगी के बिना कोई पसंद ही नहीं है, उनकी बात अलग है। बाकी जो आदमी खुशबू चाहता है, जो आदमी सुगंध चाहता है, उसको बहुत मक्कम बनना पड़ता है, उसको बहुत तैयारी करना पड़ता है। और जीवन में एक अंश में भी जिसमें स्वार्थ न हो वही आदमी ये काम कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। वो मोदी इसमें से है बाप, मोदी उसमें से, चाहे वो पायजामा कुंता पहनता हो लेकिन अच्छे अच्छे साधु को शर्म आ जाए, ऐसा जीवन जीने वाला वो आदमी है बाप, वही ये काम कर सकता है। ये इतने सालों के बाद राम मंदिर में भगवान पधार रहे हैं। उस समय धरती पे आए तो 14 साल में राज्याभिषेक हो गया था, ये तो कितने साल निकल गए। एक रावण को मारने में उनको इतना टाइम लगा, तो रावण का लाइनबद्ध उन रावण को खत्म करने में तो समय तो लगेगा ना, इसलिए बहुत टाइम निकल गया बाप, बहुत ज्यादा समय निकल गया। और अब भगवान के मंदिर में राम राज्य की, भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ ज्यादा न कहते हुए, लंका में आग लगे ने तब कचरा साफ होता है और फिर माँ का दर्शन होता है और सब जाम होता है। इसलिए बाप अब कचरा साफ हो रहा है और जो थोड़ा कुछ बच्चा है उसको भी अगले टर्म में, मोदी कहते हैं ने तीसरी बार में सब काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आज तो सबको मेरा जय सिया राम। ओ भैया निमाड़ी हो, अरे नर्मदा की कल कल नली मड़ा का झाड़, अरे जय 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 हो तुम्हारा प्यारा निमाड़ रे, जय 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 हमारा प्यारा निमाड़। और अगल बगल सतपुड़ा, मां नर्मदा की गोदी के एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ विंध्याचल, अरे अगल बगल सतपुड़ा न विंध्याचल पहाड़, अरे जय 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 हमारा प्यारा निमाड़ रे, जय 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 तुम्हारा प्यारा निमाड़। ऐसा ही एक निमाड़ के लाल को आपके बीच इस मंच पर बड़े सम्मान से प्रस्तुत करता हूँ। हमारे अपने महू और महेश्वर से नाता रखने वाले मां नर्मदा के वृद्ध पुत्र आदरणीय पंडित काशी जी महाराज आए और हमें अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। जोरदार तालियां पंडित काशी जी महाराज। विषय में मैंने भक्तमाल में एक जगह पढ़ा था कि जो आगे वाला कलश है वो आपकी आगे की पीढ़ियों को पुण्य प्रदान करने वाला और मुक्ति देने वाला है, और जो पीछे वाला कलश है वो आपके भूतकाल और वर्तमान के अंदर आने वाले सभी कष्टों को और सभी शुभ संकल्पों को पूरा करने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि राजकुमार भैया के प्रयास से और राजकुमार भैया की संपूर्ण जो टीम है उसके प्रयास से ये इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के कर्ता राजकुमार भैया एक निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा से इस आयोजन को करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, एक दिन राजकुमार भैया के घर पे मंडलेश्वर में मैं और राजकुमार भैया बैठे थे, वहां कोई वास्तु पे चर्चा चल रही थी। किसी ने ये कहा कि भैया आप ये दक्षिण की तरफ से नर्मदा जी को प्रणाम करके जाते हो, अगर आप इधर से जाना छोड़ दो और उत्तर की तरफ से जाना चालू करोगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। वो तुलसीदास जी के भाव वाली पूजा है, निस्वार्थ पूजा है, स्वार्थ की अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं है।
आप लोग, दोपहर का समय हो रहा है, पानी के किनारे हैं, उमस हो रही है, आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग इस कावड़ के लिए अपने काम छोड़ के आए हो। ये राजकुमार भैया का प्रेम है और उनकी सेवा है और उसके प्रति ये आपका आशीर्वाद है, आपका सम्मान है जो आपने इस कावड़ को दिया है। मैं ब्राह्मण हूं और कभी अगर अवसर लगता है तो मांगने से चूकता नहीं हूं। अगर मैं कुछ मांगू तो आप लोग देंगे, और जो लोग दें वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो मुझे देना चाहे वो हाथ खड़ा कर दीजिए। नर्मदा के किनारे पे अधिक मास चल रहा है, मैं बस इतना ही मांग रहा हूं कि जो पीछे वाले लोटे का जल अपन चढ़ाए ना, तो महादेव को ये बोल के जल चढ़ाना कि महादेव महेश्वर में थोड़े जाले लगे हुए हैं, थोड़ी धूल जमी हुई है, वो हटानी है, साफ करनी है, उसके लिए आशीर्वाद दे दो महादेव, उसके लिए आशीर्वाद दे दो। बस इतना आशीर्वाद मांग लेना, मैं ये आज आप लोगों से मांग रहा हूं। और अगर महादेव का शुभ आशीर्वाद मिला, कचरा साफ हुआ, तो अगले साल राजकुमार भैया के साथ नर्मदा मैया का जल भर के मैं यहां से पैदल पैदल कावड़ लेके ओंकारेश्वर तक चलूंगा और महादेव का अभिषेक करूंगा। आप लोगों की आवाज भगवान राज राजेश्वर तक पहुंच जाए। एक बार जोर से बोलिए नर्मदा मैया की, राज राजेश्वर भगवान की, मातंगेश्वर भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे। और महादेव इस कावड़ की यात्रा को सफल करें, अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे मन की जो इच्छा है महादेव उसको भी पूरा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम। उजाला है, अरे मेरे भोले की करुणा का जब होता उजाला है, फिर शिव के भक्तों के हो मन में ही शिवाला है, फिर शिव के भक्तों के मन में ही शिवाला है। ऐसे शिव की नगरी में विराजने वाले, शिवपुरी से आने वाले मित्रों, शिव की नगरी में विराजने वाले, शिव की नगरी में से आने वाले, जिनके नाम में स्वयं राघव विराजे हैं। राघवेंद्र सरकार का हमारा संकल्प महोत्सव मित्रों, श्री राम राज्य स्थापना महोत्सव, ये 14वें वर्ष की कावड़ में, ऐसे हमारे अपने संभाग के संगठन मंत्री आदरणीय राघवेंद्र जी गौतम को बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय राघवेंद्र जी गौतम। हमारे वरिष्ठ जन, मंचासीन सभी अतिथि और इस सामने मां नर्मदा, तालियां ओजस के लिए। अब सौभाग्य हमारे हैं। आज हम लोग जिस कार्य के लिए उपस्थित हैं, हम भगवान शिव को कावड़ चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे मन में निष्कामता जब होती है तो निष्कामता हमें साकार विचार देती है और प्रेम का ही प्रताप है कि आप निष्काम व्यक्ति जो कार्य करता है। और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि राजकुमार जी के नेतृत्व में जो आज यात्रा निकल रही है, इतना बिना निमंत्रण से ये विराट रूप दर्शन हो रहा है। सब विराट रूप में सबको सत सत नमन है। पुण्य सलीला मां नर्मदा का यह अमृतमय जल, कहते हैं कि गंगा मैया में एक बार स्नान करने से पुण्य की जो प्राप्ति होती है, वही यमुना मैया में 7 बार, यमुना में 3 बार, सरस्वती में 7 बार, और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से इतना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी पुण्य सलीला मां नर्मदा का जल हम लेकर के ओंकार की भूमि, जिस ओम पर्वत पर 3 पुरियां विद्यमान हैं, और आप सब लोग राजराजेश्वर के चरणों से पुण्यमयी
माता अहिल्या ने संपूर्ण भारतवर्ष में शिव भक्ति का प्रचार और प्रचम लहराया। उन्हीं माता अहिल्या के विचारों को लेकर के, या कहीं अहिल्या माता के रूप में माताएं पधारी हैं, और सब जो कावड़ लेकर के भगवान शिव के धाम को, जहां 3 पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों पुरी की धाम हम ओमकार क्षेत्र में जाकर के जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने का महत्व कितना होता है, कावड़ का महत्व कितना होता है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगा जल लेकर के रामेश्वर जा रहे थे संतों की टीम के साथ, और चलते चलते मार्ग में रामेश्वर निकट आया तो उन्होंने देखा कि एक जीव तड़प रहा है और उसके प्राण कंठ में थे। वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो गंधर्व, गधा जो बोलते हम लोग, ऐसा जीव तड़प रहा था। सभी संतों ने कहा कि एकनाथ जी क्या देख रहे हो? बोले ये प्यासा जीव है, तो इसे पानी की आवश्यकता है। अब निकट ही था रामेश्वर भगवान, बस पहुंचने ही वाले हैं कि आज 3 कोस की दूरी पर रामेश्वर भगवान शेष बचे हैं। और एकनाथ जी के मन में आया कि भगवान रामेश्वर पता नहीं कब पहुंचूंगा, लेकिन इस जीव के रूप में रामेश्वर जब हमारे सामने हैं और ये प्यास के कारण इसके प्राण पंखेर उड़ जाएंगे, जो गंगोत्री से पैदल चल करके जल आते आते रामेश्वर के निकट पहुंचे, उस गधे के मुंह में दोनों कावड़ का जल अर्पण कर दिया। और अर्पण करके जब सब संतों ने कहा अरे कितनी मूर्खता करी, रामेश्वर के निकट आ गए, भगवान रामेश्वर को जल चढ़ने वाला था और आपने इस गधे के मुख में जल डाल दिया। वहां से चल करके सभी संत जब पहुंचे, रात्रि विश्राम मार्ग में हुआ, उसी रात्रि में पुजारी को भगवान ने कहा कि एकनाथ नाम का एक संत पीछे आ रहा है, पुजारी जी उसको कह देना कि उसका जल मैंने स्वीकार कर लिया है और मैंने सारा जल पान कर लिया है। जब सभी संत लोग गंगोत्री में जल चढ़ा रहे थे, गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वरम को, तो पुजारी जी पूछ रहे सबको, आप में से एकनाथ कौन है? बोले मूर्ख पीछे आ रहा है, और सबसे पीछे आ रहा है। तो पुजारी जी ने कहा मूर्ख क्यों कह रहे? अरे भाई गंगोत्री से जल लेकर के आया और बस पहुंचने ही वाला था कि एक गधे के मुंह में सारा जल डाल दिया। बोले भैया वो कहाँ है? बोल पीछे आ रहा है। पुजारी जी चल करके आगे गए और उनका सत्कार स्वागत किया, और पुजारी जी ने जब एकनाथ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि एकनाथ जी आपका जल कहाँ है? बोले भैया मेरे पास तो जल नहीं है। बोले एकनाथ जी आप चिंता मत करो, भगवान महादेव ने आपका जल पान कर लिया, और महादेव ने मुझे प्रत्यक्ष आकर के कहा है कि एकनाथ का जल मैंने स्वीकार कर लिया है। आप लोग भी ऐसी भक्ति लेकर के जाएं कि भगवान ओंकार आपका जल स्वीकार करें, और आप जो मनोकामना लेकर के जा रहे हैं, जैसे काशी जी महाराज कह रहे थे कि एक संकल्प करके जाओ, आपका संकल्प तन मने शिव संकल्प मस्तु। हम जब तन और मन से संकल्प करते हैं, पूरा करना प्रभु का काम होता है। और निमाड़ की धरती पे ये जीवन रेखा पुण्य सलीला मां नर्मदा, ये एक जल नहीं, ये तरल ब्रह्म है, और उस ब्रह्म रूपा मां नर्मदा जी से आपने आज तक जो भी मन से कामना की होगी निश्चित पूरी हुई होगी। ऐसी ये जीवन रेखा मां नर्मदा आपके निमाड़ नहीं अपितु पूरी गुजरात और अब तो राजस्थान में भी नर्मदा जी का अमृत में जल पहुंच गया है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि जिन मां नर्मदा की गोद में रहते हैं निमाड़वासी। और आज देखो मात की साक्षी रूप में कितने दिनों से वर्षा नहीं थी और बूंदे गिरने लगी है, यही अमृत की बस बदुरिया है। ये माँ का पुण्य प्रताप आपके जीवन में आए कि हम सब लोग नर्मदा मैया के अमृत में जल को पान करते हैं। उन्हीं मैया नर्मदा से हर कंकर शंकर बनते हैं, और उन्हीं मां नर्मदा की गोद से ओंकार की भूमि से आज नरसिंह कुंड से प्रकट हुए एक नर्मदेश्वर भगवान। जिस प्रकार से
नेपाल से अभी भगवान श्री राम के विग्रह बनने के लिए शिलाखंड शालिग्राम शिला आई है, ऐसा ही नर्मदेश्वर भगवान वहां प्रकोटों के अंदर 6 गर्भगृह बन रहे हैं राम मंदिर के अंदर, और 6 गर्भगृह में से एक राम मंदिर में राम भगवान विराजेंगे और एक गर्भगृह में जो शिवालय बन रहा है वो आपकी निमाड़ की धरती से आगामी 18 अगस्त के दिन ओमकार क्षेत्र से उस यात्रा का भव्य स्वागत और भव्य रूप लेकर के राजकुमार मेहरवी ने भी कहा है कि गुरुदेव मेरी ओर से एक बस और 5 गाड़ियां इस यात्रा में जाएगी, 108 गाड़ियां इस यात्रा में जा रही हैं। आप सभी लोग भाव भक्ति और प्रेम के साथ उस यात्रा में, क्योंकि वो महेश्वर तरफ नहीं आएगी, ओंकारेश्वर क्षेत्र से श्री नजल निहाल आश्रम से प्रारंभ होगी और बड़वा, इंदौर, उज्जैन में प्रथम रात्रि विश्राम, द्वितीय मध्याह्न में साजापुर और दूसरा विश्राम रात्रि का ब्यावरा में है। वहां से गुना और हमारे गौतम जी की नगरी शिवपुरी में तीसरा विश्राम रात्रि है और शिवपुरी में रात्रि विश्राम करके वहां से यात्रा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगी। मध्याह्न में झांसी में है और सायंकाल में कानपुर में रात्रि विश्राम है। फिर 22 तारीख के दिन लखनऊ में मध्याह्न की सभा है और सायंकाल भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचेंगे और 23 तारीख प्रातः काल में ये जो सभी समिति के लोग जाएंगे, सभी भक्त लोग जाकर के शिव भगवान को राम से हरिहर मिलन होगा। वो सौभाग्य हम सब लोगों को, निमाड़ वासियों को मिलने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की पावन धरती, जिस धरती से जब जब भी इस भारत में संकट आया है और उसकी ज्ञान की जो ऊर्जा है, चाहे वो द्वापर युग में अधर्म फैल रहा था, उस समय जब ज्ञान की आवश्यकता थी तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी मध्य प्रदेश की पावन भूमि महाकाल बाबा की अवंतिका नगरी में आकर के ज्ञान प्राप्त किया और यदा यदा इस धर्मश का जो संदेश दिया है गीता का, वो इसी मालवा की मिट्टी से भगवान ने ज्ञान प्राप्त करके पूरे संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान दिया। उस मध्य प्रदेश की देन है। वैसे ही कलयुग के अंदर जब आतताइयों का इतना राज हो गया और अधर्म फैल रहा था, उस समय आदि गुरु भगवान शंकराचार्य आए और इसी ओमकार की निमाड़ की धरती से अद्वैत दर्शन का उन्होंने संदेश लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष को दिग्विजय किया। शंकर दिग्विजय हुई और शंकर दिग्विजय होकर के संपन्न सनातन धर्म को पुनः इस राष्ट्र के अंदर स्थापित किया। उन्हीं भगवान शंकराचार्य का भव्य एक दिव्य अष्ट धातु की 108 फीट ऊंची ओमकार क्षेत्र में ओम पर्वत के ऊपर भव्य प्रतिमा बन रही है और ओमकार भगवान का दर्शन के साथ में कई किलोमीटर से भगवान शंकराचार्य के हम दर्शन करेंगे। वह अद्वैत दर्शन का एक बहुत बड़ा विद्यालय बन रहा है और एक म्यूजियम भी बन रहा है, जब भगवान शंकराचार्य के दर्शन चलत रूप में होंगे। जिस 8 साल की बालक ने भव्य और दिव्य धाम ओमकार को अपनी ज्ञान की ऊर्जा से प्रोत किया, गोविंद पाद से दीक्षा लेकर के जिन शंकराचार्य भगवान संपूर्ण विश्व को एकात्म दर्शन दिया है, उन ओमकार भगवान की पावन धरा से राष्ट्र समर्पित नर्मदेश्वर महादेव अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा आगामी 18 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल 10 बजे प्रारंभ होकर के श्री धाम अयोध्या 22 तारीख सायंकाल पहुंचेगी। आप सब लोग आमंत्रित हैं और ये यात्रा जिस प्रकार से आपकी कावड़ यात्रा आज जा रही है यहाँ से ओमकार की भूमि में, और भगवान ओमकार आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और राजकुमार मेहव आगामी जब दूसरी यात्रा है तो किसी दूसरे रूप में आपको दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आइए मेरी वाणी को विराम देने के पहले एक छोटा सा संकल्प करेंगे और उसके बाद वाणी को विराम देंगे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ। माता लोग बोलेगी करूंगी और पुरुष लोग बोलेगा करूंगा। थोड़ा सा हाथ ऊपर करो। मैं यह संकल्प करता हूँ कि मेरे द्वारा
जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कम से कम एक वृक्ष नित्य लगाऊंगा। मेरे द्वारा इस राष्ट्र के अंदर कम से कम एक गौ माता का रक्षण करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।